हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित ढेर सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड, सॉफ्टवेयर क्या है? तो किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्रामों, प्रक्रियाओं एवं प्रपत्रों का संयुक्त संग्रह जो कंप्यूटर पर कार्यों का निष्पादन करने में सहायता करता है, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। फ्रेंड, किसी भी कंप्यूटर में हार्डवेयर के समुचित कार्य निष्पादन में सॉफ्टवेयर जो है मुख्य योगदान सॉफ्टवेयर का रहता है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई औचित्य नहीं है। तो फ्रेंड, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? फ्रेंड, आज के वीडियो जो है वह काफी महत्वपूर्ण है और सॉफ्टवेयर के प्रश्नों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं करके वीडियो को अंत तक देखें ताकि सभी प्रश्नों को हम देख सके। तो फ्रेंड, प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स। फ्रेंड, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो वह स्प्रेडशीट होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज्ड टूल बार और मेनू जैसी सभी चीजों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल्स की परिभाषाएं होती है, उसे क्या कहते हैं? गाइड, पैटर्न, बेस डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट। फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह टेम्पलेट होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, फाइल जिसमें डॉक्यूमेंट और कस्टमाइज टूलबार और मेनू जैसी सभी चीजों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल्स की परिभाषाएं होती है, उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएमएल का पूरा नाम क्या है? डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मॉडर्न लैंग्वेज, डाटा मॉडर्न लैंग्वेज। फ्रेंड, डीएमएल का फुल फॉर्म जो होता है वह डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डीएमएल का फुल फॉर्म जो है या पूरा नाम जो है वह डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। अगला प्रश्न है, डीबीएमएस का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैग्नेटिक सिस्टम, डाटा बिजनेस मैग्नेटिक सिस्टम। फ्रेंड, आपको बताना है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फ्रेंड, बहुत जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं वह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, इन सभी प्रश्नों को आप स्मरण रखें। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेसिक का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड, बताना है आपको कि बेसिक का पूरा नाम क्या होता है। तो बेसिक का पूरा नाम जो है या फुल फॉर्म जो है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होगा। फ्रेंड, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नए परिष्कृत वर्जन में चेंज करने को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन, प्लग एंड प्ले, अपग्रेडिंग, अपसाइजिंग। फ्रेंड, इसका करेक्ट उत्तर जो है वह अपग्रेडिंग हो जाएगा, यानी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नए परिष्कृत वर्जन में चेंज करने को अपग्रेडिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में आने वाले प्रश्न जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड, इन प्रश्नों को आप अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी
की प्रयुक्त की जाती है? फंक्शन, एरो, स्पेस बार, कंट्रोल। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो होगा वह कंट्रोल होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है एमपीईजी फॉर्मेट का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूव पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मॉडल पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मिक्स पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। फ्रेंड एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? डिजिटाइजर, मॉडेम, स्कैनर, कीबोर्ड। फ्रेंड आपको बताना है कि कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? तो वह स्कैनर करेगा, यानी स्कैनर से ही टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप से ट्रांसलेट करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई चीज जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, यूजर फ्रेंडली, आइकन। कोई चीज जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और 2D तथा 3D ग्राफिक्स बनाने में कौन सा प्रोसेसर मदद करता है? गामा प्रोसेसर, बीटा को प्रोसेसर, न्यूमेरिक को प्रोसेसर, अल्फा न्यूमेरिक को प्रोसेसर। फ्रेंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD और 2D तथा 3D ग्राफिक्स बनाने में कौन सा प्रोसेसर मदद करता है? तो वह बीटा को प्रोसेसर मदद करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असिस्टेड क्या है? फ्रेंड आपको बताना है कि असिस्टेड क्या है। तो असिस्टेड जो है यह सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विषम की पहचान करिए, यानी इन चारों में से कौन सा एक अलग है? इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर। फ्रेंड आपको बताना है कि इनमें से तीन एक ही तरह का है, लेकिन एक जो है वह अलग है, वह कौन सा है? तो फ्रेंड वह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी विकल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह विषम है। इंटरप्रेटर जो है यह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर एक बार में पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, यह पूरे प्रोग्राम को इनपुट के रूप में लेता है। असेंबलर जो है यह असेंबली भाषा को तीव्र गति से ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है डायग्नोस्टिक राउटिंग का कार्य क्या है? फ्रेंड डायग्नोस्टिक राउटिंग का कार्य क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह CPU या अन्य उपकरणों की खराबियों को ढूंढने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम इनका कार्य है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं, यानी ए ऑप्शन जो है यह बिल्कुल राइट है, यानी मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोम में निम्न में से कौन स्थापित होता है? BIOS, म्यूजिक, आउटपुट, कर्नेल। रोम में निम्न में से कौन स्थापित होता है?
तो वह BIOS होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किसमें ट्रांसलेट करता है? मशीन लैंग्वेज में, एल्गोरिथम में, डिबग्ड प्रोग्राम में, जावा में। फ्रेंड, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किसमें ट्रांसलेट करता है? तो वह मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्पेसिफिकेशन का प्रोसेसर की स्पीड का कम प्रभाव होता है? कैश, सिस्टम बाज स्पीड, ब्लॉक स्पीड, सॉकेट स्पीड। फ्रेंड, कैश जो है यह स्पेसिफिकेशन का प्रोसेसर की स्पीड का कम प्रभाव है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बीट ट्रांसमिट हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? डेडिकेटेड पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, पैरेलल स्लॉट, USB पोर्ट। तो फ्रेंड, एक साथ 8 बीट ट्रांसमिट हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो पैरेलल पोर्ट कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से टैली के अलावा किस सॉफ्टवेयर की मदद से अकाउंटिंग की जा सकती है? फ्रेंड, अभी तक आपको पता होगा कि अकाउंटिंग जो है वह टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलाया जाता है, लेकिन टैली के अलावा किस सॉफ्टवेयर की मदद से अकाउंटिंग की जा सकती है? एक्सेल, वीजीपैक, लोट्स, स्टार। तो वीजीपैक जो है यह टैली के अलावा जो है अकाउंटिंग वीजीपैक से की जा सकती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, IBM ने पहला स्पीच रिकॉग्निशन का किस नाम से पेश किया गया? वाया वॉइस, ड्रैगन, मेड, हॉर्स। IBM ने अपना पहला स्पीच रिकॉग्निशन किस नाम से पेश किया? तो वह वाया वॉइस के नाम से पेश किया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, 1985 में DTP के 2 महत्वपूर्ण विकास थे, वो कौन कौन थे? तो फ्रेंड, 1985 में DTP के 2 महत्वपूर्ण विकास थे, वह पेज मेकर और लेजर प्रिंटर था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, यानी कौन सा टेस्ट करता है? रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, यानी कौन सा टेस्ट करता है? तो वह पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी कमांड की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है? GUIS, आइकन, मेनू, विंडोज। फ्रेंड, कौन सी कमांड की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है? तो वह मेनू कमांड की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आपको यह चैनल जो है या चैनल के माध्यम से काफी मदद मिलेगी, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों को आप अंत तक जरूर देखें। अगला है, मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। फ्रेंड, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट जो है यह मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी है
इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट है, लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा खाली जगह हो जाता है। यानी प्रेजेंटेड डाटा कौन हो जाता है? प्रोसेस्ड ग्राफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है यह डाटा इंफॉर्मेशन हो जाता है, यानी लोग समझ सके और प्रयोग कर सके कि ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा इंफॉर्मेशन हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या एक एप्लीकेशन सूट है? फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक एप्लीकेशन सूट है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी का एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? डायनामिक रिलोकेशन, डायनामिक रिकॉलिंग, डायनामिक वर्क रिलोकेशन, डायनामिक डायमेंशन रिफ्यूज। फ्रेंड, प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? तो वह डायनामिक रिलोकेशन कहलाता है, यानी इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कई तरह से डाटा मैनिपुलेट करते हैं, इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बैचिंग, यूटिलाइजिंग। फ्रेंड, कंप्यूटर कई तरह से डाटा मैनिपुलेट करते हैं, इस मैनिपुलेशन को क्या कहेंगे? तो प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः रिसाइकल बिन तक में रखे आइकन के जरिए जाते हैं, यानी किसके जरिए रिसाइकल बिन तक डाटा जो है वह जाते हैं? डेस्कटॉप के जरिए, हार्ड ड्राइव के जरिए, शॉर्टकट मेनू के जरिए, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स के जरिए। तो डेस्कटॉप के जरिए रिसाइकल बिन तक डेस्कटॉप में रखे आइकन के जरिए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप जो है वह क्या है? यानी इसका राइट उत्तर जो होगा वह सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, यानी ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, यानी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने को क्या कौन डॉक्यूमेंट कहा जाता है? तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह एडिटिंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? बिजनेस सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिक्योरिटी यूटिलिटी का, ऑफिस सुइट का। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वह किसका उदाहरण है? तो वह सिक्योरिटी यूटिलिटी का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट
प्रयोजन के लिए कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो एप्लीकेशंस कहते हैं। यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, डाटाबेस प्रोग्राम, डाटा वेयर हाउस। तो इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक क्या है? तो वह डाटा वेयर हाउस है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? फ्रेंड, वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है वह वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। यानी वर्चुअल मेमोरी का तात्पर्य क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बीरोम का पूरा नाम क्या है? बीरोम का पूरा नाम क्या है? बेकार रीड ओनली मेमोरी, बाइपोलर रीड ओनली मेमोरी, बाइपोलर रीड नॉन मेमोरी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड, बीरोम का फुल फॉर्म जो है वह बाइपोलर रीड ओनली मेमोरी होगा। यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है वह विशेषीकृत कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिम के साथ संप्रेषण करने देता है? यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी, यूनिट ड्राइवर। फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह डिवाइस ड्राइवर यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह सॉफ्टवेयर उन प्रयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया जाता है जो इस्तेमाल कर रहे प्रोग्रामों को कस्टमाइज करना चाहते हों? शेयरवेयर, मैक्राज, शेयर केयर, ऑपरेटिंग। फ्रेंड, डिजाइन किया जाता है जो इस्तेमाल कर रहे प्रोग्रामों को कस्टमाइज करना चाहते हो। इसका राइट उत्तर होगा शेयरवेयर यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हों तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग, स्पूलिंग, सीरियल प्रोसेसिंग, बफरिंग। फ्रेंड, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हों तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है? जावा, सी, डॉटनेट, विजुअल बेसिक। फ्रेंड, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह सी भाषा में लिखा गया है। यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला है जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कौन सा फाइल कहते हैं? डाटा, इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूटेबल, एप्लीकेशन। फ्रेंड, उस फाइल को क्या कहते हैं? उसे हम एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में किस नामक अन्य फोल्डर रह सकता है? तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह सब फोल्डर्स होगा। यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी सहायता से विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यरत कंप्यूटर उपयोगकर्ता एक दूसरे के
साथ बातचीत एवं ग्राफिक्स व टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं। नेटवर्किंग के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, वाईफाई के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो होगा वह इंटरनेट होगा, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो है उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ बातचीत एवं ग्राफिक्स व टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है, या सॉफ्टवेयर का भाग है, या उपर्युक्त सभी। फ्रेंड कंपाइलर जो है वह हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली किस मेनू में ऐड हो जाता है? ऑल प्रोग्राम्स में, सिलेक्ट प्रोग्राम्स में, स्टार्ट प्रोग्राम्स में, डेस्कटॉप प्रोग्राम्स में। फ्रेंड आपको बताना है कि आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली किस मेनू में ऐड हो जाता है? फ्रेंड तो वह स्टार्ट प्रोग्राम्स में ऐड हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस प्रोग्राम। फ्रेंड कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है असेंबली भाषा क्या है? अंग्रेजी और गणितीय संकेत, केवल बाइनरी संख्या, निम्नलिखित फॉर्ट्रॉन। फ्रेंड असेंबली भाषा क्या है? तो असेंबली भाषा जो है वह अंग्रेजी और गणितीय संकेत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? कोबोल, जावा, बेसिक, असेंबलर। फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो होगा वह जावा होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, यूटिलिटीज, एल्गोरिथम, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो वह यूटिलिटीज करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? कर्नेल, फाइल, फोल्डर, बीआईओएस। फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो होगा वह कर्नेल होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल, एफएक्यू। तो फ्रेंड बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे हम पैच कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन, डाउनलोड, कॉपी, स्टोर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया जो है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे इंस्टॉलेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा,
उपर्युक्त सभी। फ्रेंड, मल्टी प्रोसेसिंग जो है वह क्या होती है, तो वह एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? एनालॉग प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, पर्सनल प्रोग्राम, ऑफिशियल प्रोग्राम। फ्रेंड, आपको बताना है कि किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है, तो वह ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यूथ प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, फर्म प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम। फ्रेंड, आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो उसे हम स्रोत प्रोग्राम कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कीज का उपयोग किया जाता है, यानी प्रोग्रामिंग में कौन सा कीज का उपयोग किया जाता है? एरो कीज, फंक्शन कीज, अल्फा कीज, पेज अप एंड डाउन कीज। फ्रेंड, प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो वह फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है, यानी प्रोग्रामिंग में फ्रेंड फंक्शन कीज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी एपीआई निम्नलिखित में से कौन सा है? फ्रेंड, आपको बताना है कि एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है इनमें से कौन है, तो वह मिडलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है? फ्रेंड, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है, तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर यह निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो खाली जगह यानी किससे कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं? नेटवर्क, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट। फ्रेंड, नेटवर्क जो है यानी सर्वर्स वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी नेटवर्क के द्वारा रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को किसमें बदलना होता है? सूचना में, टेबलों में, फाइलों में, ग्राफ्स में। फ्रेंड, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को किसमें बदलना होता है, तो उसे सूचना में बदलना होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती है क्या कहलाती है? प्रोग्राम फाइल, वैड फाइल, हिडन फाइल, नोट फाइल। फ्रेंड, जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती है उसे हिडन फाइल या हिडन फाइल कहलाती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम में त्रुटि जिसमें गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बग, बाइट, एट्रीब्यूट, यूनिट प्रॉब्लम। फ्रेंड, प्रोग्राम में त्रुटि जिसमें गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे हम बग कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, वेब फोल्डर का क्या काम है? फाइल को फोल्ड करने का, फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का, फाइलों को साफ करने का, फाइलों को वायरस से बचाने का।
वेब फोल्डर का कार्य क्या है? तो फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का वेब फोल्डर का मुख्य कार्य है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सब रूटीन। फ्रेंड, कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? तो कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए प्रोसेस को क्या कहते हैं? असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग, कोडिंग। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे हम कोडिंग कहते हैं, यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के कार्य में प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस जो कहते हैं उसे हम कोडिंग कहते हैं। अगला है, ऑपरेटिंग प्रणाली पर कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को कौन कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है? फर्मवेयर, स्पेसिफिकेशन, न्यूनतम जरूरत, प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, प्लेटफॉर्म, प्रोसेसर इनके मिश्रण को प्लेटफॉर्म कंप्यूटर के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रयोग में आसान क्या होता है? यूजर फ्रेंडली, सिलेक्ट, हेल्पफुल, एवर रेडी। फ्रेंड, प्रयोग में आसान क्या होता है? तो वह यूजर फ्रेंडली प्रयोग में आसान होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षरों को अलग अलग शैलियों को क्या कहते हैं? फॉन्ट, कैलीग्राफी, टाइप, प्रिंट। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षरों को अलग अलग शैलियों को क्या कहते हैं? तो उसे फॉन्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल, FAQ। तो फ्रेंड, उसे हम पैच कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो, यानी आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह राइट होगा। तो फ्रेंड, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है? आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक जो है वह या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक्स, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस। फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो वह ग्राफिक्स जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? .wma, .mov, .mp5, .wmv। फ्रेंड, आपको बताना है कौन सा एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। तो वह वीडियो फाइल का एक्सटेंशन जो है होगा वह .wma होगा, यानी यह जो है ऑप्शन ए जो है यह एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या किसी वीडियो का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? यानी इनमें से बताना है कि वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, यानी कौन इनमें से नहीं है? तो वह जेपी जो है, जेपीईजी जो है यह एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि यह एक जो है यह फोटो का यानी चित्र का एक्सटेंशन है। बाकी तीनों जो है यह वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? CMOS, CPU, प्रोग्राम्स,
मेमोरी। कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो वह प्रोग्राम्स जो है यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का घटक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? बीटा टेस्ट, ई टेस्ट, डेल्टा टेस्ट, अल्फा टेस्ट। फ्रेंड, व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? तो वह बीटा टेस्ट कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी। वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वह मोजिल्ला फायरफॉक्स जो है यह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिंक्स, एंड्रॉइड, मोजिल्ला फायरफॉक्स। फ्रेंड, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।